नमस्कार साथियों, यह मेरा नीतीश कुमार सरकार के खिलाफ पहला वीडियो है। नीतीश कुमार विश्व के पहले ऐसे नेता है जिसे जनता नहीं बल्कि नेता चुनते हैं। ये वही नेता है जो अपने पक्ष के लिए सत्ता में बने रहना चाहते हैं। नीतीश कुमार के गुरु मोदी जी, उनको भी अब की बार जनता ने नहीं बल्कि नेता ने चुना है। और नीतीश कुमार का तो कैरेक्टर रहा है कि इन्हें हमेशा नेता चुनते हैं। बिहार में शुरू से ही जमीन एक अहम मुद्दा बना हुआ है। जमीन से जुड़े विवाद, जमीन की रजिस्ट्री में गड़बड़ी और जमीन के पुराने रिकॉर्ड से जुड़े विवाद एक आम समस्या बना हुआ था। इसी समस्या को दूर करने के लिए बिहार सरकार ने बिहार लैंड सर्वे की योजना चलाई। इस योजना में बिहार की भूमि का डिजिटल अपडेट किया जाएगा और नए नक्शे अपडेट किया जाएगा और जमीन के मालिक को सत्यापन किया जाएगा, जिससे जमीन से जुड़े विवाद समाप्त हो जाएंगे और जमीन के लेन देन में भी पारदर्शिता होगी। बिहार में भूमि सर्वेक्षण को 2 चरणों में विभाजित किया गया है। पहले चरण में बिहार के 20 जिले आते हैं, जिसमें भूमि सर्वेक्षण का काम पूरा हो गया है या अंतिम चरण में है। और दूसरे चरण में बिहार के 18 जिलों को विभाजित किया गया है, जिसमें भूमि सर्वेक्षण का काम पहले चरण में शुरू हुआ है। बिहार में भूमि सर्वेक्षण के कई फायदे हैं। पहला फायदा, जमीन की सही पैमाइश और मालिकों के रिकॉर्ड के सत्यापन से जमीन से जुड़े विवाद में कमी आएगा। इस भूमि सर्वेक्षण के बाद सारे रिकॉर्ड्स डिजिटल हो जाएंगे, जिन्हें प्राप्त करना और उनमें संशोधन करना आसान हो जाएगा। जमीन का स्पष्ट रिकॉर्ड होने से भूमि अधिग्रहण में पारदर्शिता आएगी। जमीन का सही रिकॉर्ड होने से उन्हें खरीदने और बेचने में आसानी होगी। जमीन का सही अपडेट होने से सरकार को कृषि, सिंचाई और अन्य विकास योजनाओं को चलाने में बेहतर मदद मिलेगा। जब आपके क्षेत्र में भूमि सर्वेक्षण का काम शुरू होगा तो आपको स्थानीय प्रशासन द्वारा इसकी सूचना दी जाएगी। उस दौरान आपको अपने अधिकारी के पास जमीन से जुड़े दस्तावेज जैसे कि जमीन का रसीद, रजिस्ट्री की कॉपी, खाता खतियान संबंधित अधिकारियों को दिखाना होगा। आप बिहार सरकार की वेबसाइट पर जाकर जमीन से जुड़े कुछ रिकॉर्ड प्राप्त कर सकते हैं। सर्वेक्षण पूरा होने के बाद आप ऑनलाइन पोर्टल या तहसील कार्यालय जाकर बिहार लैंड इंफॉर्मेशन के तहत अपने जमीन के नए अपडेट को आप देख सकते हैं। अगर आपके नए अपडेट में कोई भी गलती पाई जाती है तो बिहार सरकार द्वारा नियमित प्रक्रिया के तहत आप उसमें सुधार करवा सकते हैं। आपके नए भूमि का एक नया नक्शा मिलेगा जो कि भविष्य में किसी भी काम के लिए उपयोगी होगा। अभी तक आप नीतीश सरकार द्वारा चलाई जा रही भूमि सर्वेक्षण के प्रक्रियाओं को समझा, लेकिन इस प्रक्रिया में क्या हो रहा है आप सुनिए। पटना हाई कोर्ट के वरीय अधिवक्ताओं ने बिहार सरकार द्वारा चलाई जा रही भूमि सर्वेक्षण के काम को फौरन रोकने को कहा है। पटना हाई कोर्ट के वरीय अधिवक्ता कृष्ण प्रसाद सिंह और बिहार काउंसिल ऑफ बार के सदस्य योगेश चंद्र वर्मा ने कहा है कि राज्य में जिस प्रकार जल्दबाजी से भूमि सर्वेक्षण का काम हो रहा है वो व्यवहारिक नहीं है। गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अधिवक्ताओं ने कहा कि बिहार सरकार द्वारा जो भूमि सर्वेक्षण का काम शुरू किया गया है उसमें कथित रूप से और बड़े पैमाने पर कर्मचारियों की मिलीभगत से गड़बड़ियां की जा रही है। अधिवक्ताओं ने यह दावा किया कि बिहार सरकार द्वारा जो भूमि सर्वेक्षण का काम शुरू किया गया है उसमें रिश्वतखोरी बढ़ गई है। अधिवक्ताओं ने यह भी दावा किया कि बिहार में भूमि सर्वेक्षण का काम एक जल्दबाजी में उठाया गया कदम है। बिहार सरकार को चाहिए कि कर्मचारियों की मदद से पुराने राजस्व रिकॉर्ड जैसे कि खतियान, वंशावली और राजस्व रसीद आदि को दुरुस्त करे। अधिवक्ताओं ने कहा कि बिहार सरकार द्वारा जो भूमि सर्वे का काम शुरू किया गया है, अगर इसे फौरन रोका नहीं जाएगा तो जिस प्रकार बिहार सरकार के कर्मचारियों के मिलीभगत से गड़बड़ियां उत्पन्न की जा रही है,
आने वाले समय में अदालत के समक्ष सिविल और आपराधिक मामलों का अंबार लग जाएगा। बेवजह लोग मुकदमे में फंस जाएंगे। जो लोग शहरों में रहते हैं वो बिहार में नहीं रहते हैं, उनके पट्टीदार द्वारा जमीन सर्वे में कुछ गड़बड़ियां कराई जा सकती है। अधिवक्ताओं के सलाह देने के बाद भी नीतीश कुमार बिहार में भूमि सर्वेक्षण का काम नहीं रोक रहे, क्योंकि उन्हें तो चुनाव लड़ना है। वे तो 12 लाख नौकरी दिए नहीं और इसके बदले में वे जमीनों को बांटने का काम करेंगे।